वॉल इक्वेशन से। अथर्व का मैसेज है सर, हाउ कैन वी शो डेविएशन बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अथर्व मुझे क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहे हो। सर अभी ये हमने ना ग्राफ रियल गैसेस के निकाले, बराबर? मतलब कौन से ग्राफ, जो ऑक्सीजन, कौन से वाले ग्राफ की बात कर रहे हो। सही है, जो अभी आपने बोर्ड पे निकाला है वो। हाँ, ये z इक्वल टू 1 आइडियल गैस का हो गया और ये रियल गैस के हो गए। देन क्या क्वेश्चन है, पूछो। सर सपोज एक एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तो वो एज ए आइडियल गैस भी बिहेव कर सकता है क्या? कर सकता है कुछ कंडीशंस पर, हम देखेंगे सब कुछ, थोड़ा सा वेट करो, बस इस हेडिंग में आने वाला है। थोड़ा सा अभी जैसा जिस समय जिस फ्लो में मैं जा रहा हूँ उस फ्लो को अच्छे मतलब उसी फ्लो में जाओ और समझते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। जो भी तुम्हारे जैसे डाउट्स है वो कब बिहेव करेगा क्या होगा, इस हेडिंग में सब कुछ कवर होगा। चलो, दिस इज द ग्राफ फॉर ऑल द गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ग्राफ कुछ ऐसा था। अब एक्सपेरिमेंटली मुझे इन सभी को वेरीफाई करना है, why this graph is decreasing, why it is increasing, why hydrogen and helium has such kind of thing using van der Waal equation। हम सबसे पहले बात करते हैं इस लो प्रेशर रीजन की, समवेयर हियर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? इन दिस लो प्रेशर रीजन इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, z इज डिक्रीजिंग। मुझे ये बताना है वंडर वॉल का यूज करके, why on increasing pressure compressibility factor is decreasing in low pressure region। T plus A upon Vm square, Vm minus B equal to RT। वंडर वॉल इक्वेशन लिखा हमने मोलार वॉल्यूम वाले टर्म्स में। इन पहले हेडिंग में वैसे मुझे लिखना था, चलो ये तो वंडर वॉल यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट केस, इन लो प्रेशर रीजन समवेयर हियर, यदि प्रेशर लो होगा क्या हम ये बोल सकते हैं वॉल्यूम विल बी हाई एट एनी गिवन टेम्परेचर। इफ यू कीप प्रेशर लो तो तुमने वॉल्यूम काफी ज्यादा कर दिया होगा। यदि वॉल्यूम काफी ज्यादा कर दिया है, ये मोलार वॉल्यूम काफी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, और कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम स्मॉल b को इग्नोर कर देंगे। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वन वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्लियर? ये हमने शायद बी के कैरेक्टरिस्टिक में भी लिखा था, इन लो प्रेशर रीजन बी कैन बी इग्नोर्ड, लिखा था हमने ऐसा। यस सर। So in low pressure region Vm minus B can be written as Vm only, B को इग्नोर कर देंगे, Vm is much greater than B। क्लियर? चलो वापस से इस पे आ जाते हैं वंडर वॉल इक्वेशन पर। T प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर, Vm माइनस B में B को इग्नोर कर दिया हमने, इक्वल टू RT। मल्टीप्लाई करो, PVm प्लस A अपॉन Vm इक्वल टू RT। PVm प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm, तो एक Vm कैंसिल हो गया, इक्वल टू RT। PVm इक्वल टू RT माइनस A अपॉन Vm, इस A अपॉन Vm को राइट साइड लेके चले गए हम। नाउ डिवाइड बोथ द साइड बाय RT, हम RT से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। 1 माइनस A अपॉन Vm RT। क्या PVm बाय RT Z का डेफिनेशन होता है, Z का फॉर्मूला होता है? क्या इसको हम Z लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? यस सर। यस सर। ये हो गया Z। अब मुझे बताओ लो प्रेशर रीजन में ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर Vm डिक्रीजेस
A upon Vm RT increases, Z decreases. समझना, in low pressure region somewhere here, if you increase the pressure, pressure increase होने के साथ वॉल्यूम कम होगा, ये कम हो जाएगी ये क्वांटिटी, 1 upon Vm, ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी 1 माइनस समथिंग, so this quantity will decrease, Z will decrease. तो जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे Vm कम होगा तो 1 अपॉन Vm बढ़ेगा और 1 माइनस दिस क्वांटिटी ये डिक्रीज होने लगेगी. क्लियर? तो हमने ये एक्सप्लेन किया व्हाई Z इज डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इन लो प्रेशर रीजन. लो प्रेशर रीजन में हम जो भी लो प्रेशर है, लेट से लो प्रेशर हम डिफाइन कर रहे हैं 0 से लेकर 0.3 atm तक. तो 0 से 0.3 atm तक जब तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा और Z कम होने लगेगा. इज दैट ओके? फाइनल जो रिजल्ट है वो उतना मैटर नहीं करता है, मैटर सबसे ज्यादा ये करता है अप्रोक्सीमेशन क्या लिया गया है. हम 5 केसेस देखेंगे ऐसे, जैसे फर्स्ट केस है तो मैं हर केस में अप्रोक्सीमेशन समझ में आना चाहिए कब क्या लिया जा रहा है. सेकंड, इन हाई प्रेशर रीजन. चलो पहले लो प्रेशर रीजन को कॉपी कर लो जल्दी से. और ट्राई करो हाई प्रेशर रीजन में, अप्रोक्सीमेशन मैंने लिखा है प्रेशर इज हाई, दिस टर्म कैन बी इग्नोर्ड. हम A अपॉन Vm स्क्वायर को इग्नोर करेंगे, वंडर वाल इक्वेशन. देन ट्राई टू डिराइव Z. पहले पहला केस कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो, देन ट्राई टू डिराइव द सेकंड केस. Z इक्वल टू समथिंग डिराइव करना है. Z is equal to 1 plus PB. नहीं, थोड़ा बहुत और भी ऐड होगा उसमें. 1 1 plus PB upon RT. देखो इसको इग्नोर किया, P Vm माइनस B आ गया. सो इन हाई प्रेशर रीजन वी कैन इग्नोर दिस क्वांटिटी प्रेशर करेक्शन टर्म. इन लो प्रेशर रीजन वी कैन इग्नोर वॉल्यूम करेक्शन टर्म. तो PVM जस्ट सॉल्व किया ना, सिंपल सा सेपरेट किया,
दोनों तरफ RT से डिवाइड कर दिया, PVM by RT, RT by RT 1, PV by RT. So on increasing pressure, Z increases. P बढ़ाओगे, ये बढ़ेगा, Z बढ़ने लगेगा. So somewhere here, on increasing pressure, Z is increasing. हमने explain किया using van der Waal equation. एक्सक्यूज मी सर, बोलो. सर ये रिजल्ट याद रखने हैं क्या डायरेक्टली हमें सॉल्व ही करने हैं एग्जाम में? रिजल्ट मतलब मुश्किल से 1-2 स्टेप है, तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन ये है कि तुम्हें अप्रोक्सीमेशन ध्यान रखना है. तो अब रिजल्ट शायद तुम भी मुझसे 5 केसेस एकदम पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट यस, विद इन 15-20 सेकंड आई कैन डिराइव एनीथिंग, जो अलग अलग अप्रोक्सीमेशन. So it is better to memorize or to understand the approximation. Clear है निशांत, पार्थ, प्रणव? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. थर्ड केस, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर पे स्मॉल बी को इग्नोर करते हैं हम, जो फर्स्ट केस में किया था. When temperature is high, the attractions can be ignored. जैसे से तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाते हैं. Gases have least force of attraction. So as you increase the temperature, force of attraction decreases. Yeah. So at very high temperature, we can ignore attraction. Small a को इग्नोर कर देंगे. High temperature पे इसको इग्नोर किया, लो प्रेशर पे इसको इग्नोर किया. PVM by RT आ गया, Z equal to 1 आ गया. इसका मतलब ये हुआ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे Z1 मींस रियल गैस वी हैव एज एन आइडियल गैस. तो ये कुछ ऐसी कंडीशन होगी जहां पे रियल गैस भी आइडियलिस्टिक नेचर की तरफ जाएगा, मिनिमम डेविएशन होगा. या और इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, हाई P लो T, देन देयर विल बी मैक्सिमम डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियलिस्टिक नेचर. दिखाता हूं वो भी.
केशवी, लक्षिका, क्लियर इतना? Yes, sir. सही, इज दैट ओके? Yes, sir. Fourth case, for hydrogen and helium. सर वीडियो Sir, पॉज video- हो रहा है। हाँ, that I can feel. थोड़ा सा वेट करते हैं, कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है बीच में। क्या फोर्थ केस तुम्हें दिख रहा है बोर्ड पर या नहीं दिख रहा है अभी? दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है कॉपी तो कर ही लो। उसमें जस्ट जैसा सेकंड केस था वैसा सिमिलर है। द रीजन इज डिफरेंट। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ना ही उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना ही डायपोल होता है, तो देयर इज नथिंग इन देम टू हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ये जो टर्म है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला ए, इसे हर प्रेशर रीजन के लिए इग्नोर कर दिया जाता है, चाहे लो हो चाहे हाई हो। उनका जेड आता है 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस टी बाय आर टी, स्ट्रेट लाइन विथ वाई इंटरसेप्ट 1। हियर जेड को वाई एक्सिस पे ले लिया है और टी को प्रेशर को एक्स एक्सिस।
सर बोलो। सर थर्ड केस का ग्राफ कैसे आएगा? z इज इक्वल टू 1। सर थर्ड केस का ग्राफ में कंफ्यूजन था। थर्ड केस का ग्राफ, थर्ड केस कौन सा था? हाइड्रोजन हीलियम? नहीं, वो तो फोर्थ है। थर्ड केस क्या था? नहीं, थर्ड केस का ग्राफ तो ये आ जाएगा ना, z इक्वल टू 1। सर आइडियल बिहेवियर वाला। ओके सर, क्लियर। फोर्थ केस जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, बेसिकली हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, when pressure is very low, is tending to 0, all graph are starting from z equal to 1। तुम ऑब्जर्व कर सकते हो सारे के सारे ग्राफ z equal to 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। Yeah, so in very low pressure region, z is almost 1। all real gases behave as an ideal gas when p is very very low। when p is very very low, real gas behave as ideal gas। Is that okay? यस सर। सर ये थर्ड केस है ना? फिफ्थ केस है ना? थर्ड केस था। थर्ड केस तो देखो, फर्स्ट केस था लो प्रेशर, सेकंड केस था हाई प्रेशर, थर्ड केस था लो प्रेशर इन हाई टेम्परेचर, और उसका फिफ्थ केस है एट वेरी वेरी लो प्रेशर। टेम्परेचर पे कोई कंडीशन नहीं। लो प्रेशर और वेरी वेरी लो प्रेशर में डिफरेंस है। वेरी वेरी लो प्रेशर मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लियर? और लो प्रेशर मतलब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी लो प्रेशर में। और लो प्रेशर रीजन मतलब हम कुछ यहां से लेके यहां तक। एक बार हम बात कर रहे हैं प्रेशर इज टेंडिंग टू 0, लास्ट वाला केस। एक बार हम बात कर रहे हैं प्रेशर इज लो 0 से 0.3 atm। तो ये लो प्रेशर रीजन, ये वेरी वेरी लो प्रेशर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो, तो 5 केसेस देखे हमने, पांचों में अप्रोक्सीमेशन देखा है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, तो तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर होगा बुकलेट में से। रियल गेसेस का बुकलेट तो है ही नहीं, तुमने क्वेश्चन लास्ट टाइम सेंड किए थे। क्वेश्चन बताता हूँ कौन से करना है अभी। सेक्शन बी, ऑल ओड क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी। काफी क्वेश्चंस हैं उसमें। सर पार्ट 1 के पार्ट 2। पार्ट 2 सेक्शन बी, ऑल ओड क्वेश्चंस।
Exercise 1, part 2, section B, all odd questions, odd number of questions. The 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17. इतने questions हैं, 8 questions. And I'm giving you 6 minutes for the first 4 questions.
चलो फर्स्ट फॉर क्वेश्चन 1357 कौन सा क्वेश्चन डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम हर्ष नयन। So question number 3, if temperature and volume are same, the pressure of gas obeying van der Waals equation is, temperature और volume same है, the pressure of the gas obeying van der Waals equation. मैं बोर्ड पे ही बताता हूँ उसे। If temperature and volume are same, the pressure of a gas obeying van der Waals equation. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम मतलब P और V को उन्होंने सेम दे रखा है। यदि तो T इक्वल टू Vm से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम? क्या आंसर दे रखा है मुझे तो B3 में थोड़ा सा एक उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम फॉर द रियल गैस और टेम्परेचर ऑफ रियल गैस इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, उन्होंने एक गैस के लिए T इक्वल टू V दे रखा है या रियल गैस आइडियल गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम दे रखा है। क्या आंसर दे रखा है B3 का? ए। सर वो V और T कांस्टेंट है ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। If temperature and volume of are same, the pressure of the gas obeying van der Waals equation. हाँ मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम किया गया, इसमें लैंग्वेज और थोड़ा सा सही होना चाहिए। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम, चलो हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम रियल गैस आइडियल गैस का सेम दे रखा है उन्होंने, मतलब कांस्टेंट दे रखा है रियल गैस के लिए भी आइडियल गैस के लिए भी। तो प्रेशर क्या होगा?
तो फिर इसका आंसर यदि ये क्वेश्चन है तो प्रेशर नन ऑफ दिस आंसर होगा, स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा रियल के साथ, और फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा गया था और उसमें उन्होंने मतलब आंसर यही दिया था, मे बी लेस देन और ग्रेटर देन, यदि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है रियल गैस आइडियल गैस के लिए, यदि क्वेश्चन ऐसा है। बट कुछ मेंशन नहीं है, सो आई डोंट नो कि वो क्या होना चाहिए। मान लो P और V इक्वल है तो फिर तो क्वेश्चन थोड़ा मीनिंगलेस हो जाता है। यदि ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो क्वेश्चन उतना मीनिंगफुल नहीं बनता है, फिर मतलब फिर तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो प्रोबेबली वही दे रखा होगा और उसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा, इट मे बी लेस और ग्रेटर, डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। चलो B3 के बाद B5 भी डाउट था। और नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस क्वांटिटी, ये नॉन जीरो है। तो दो तरीके से देख सकते हो, ये नॉन जीरो मतलब इनडायरेक्टली दे वांट टू से दिस इज जीरो, या फिर चारों ऑप्शन देखो किस ऑप्शन में ए दे रखा है उन्होंने, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ए दे रखा है, इसका मतलब वो आंसर करेक्ट होगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो B5 में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जहां पे ए है, बचे हुए तीनों ऑप्शन में तो ए प्रेजेंट ही नहीं। इज दैट ओके B5? तो सर हमें इसे सॉल्व नहीं करना है? सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे ए नॉन जीरो है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं बी जीरो है। सॉल्व करके देख लो आंसर ए मैच करेगा। क्लियर? यस सर। चलो B5 के बाद कोई और डाउट? सॉल्व कर लो जल्दी से, जहां तक भी हैं 17 तक, और जो भी डाउट्स आए फिर। साइमा B11 डाउट्स है? Yes, sir. चलो B11 बता देता हूं मैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस आर गिवन। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है और ए का वैल्यू दे रखा है। अच्छा ये बताओ साइमा, बॉइलिंग पॉइंट यदि कम है, कम टेम्परेचर पे कोई बॉईल हो रहा है, इसका मतलब ये होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहे होंगे, और कोई ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है मतलब उसके फोर्स ऑफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। तो हमें उसका टेम्परेचर इतना बढ़ाना पड़ रहा है कि उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा करना है। सो कैन वी से दैट greater Sir, हो जाएगा। the value of A more will be attraction, greater will be boiling point। जितना ज्यादा A का वैल्यू उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। B15। मैं थोड़ा सा भी वेट कर रहा हूँ, B11 तक मैंने सॉल्व किया है, 13, 15, 17 तीन क्वेश्चन के लिए मैं 2-3 मिनट और दे रहा हूँ ताकि सब अटेम्प्ट कर लें।
क्रिटिकल टेम्परेचर यूज आ गया है क्या कहीं पे? क्रिटिकल टेम्परेचर यूज आया है तो अभी के लिए छोड़ दो उसे, वो अभी कवर नहीं हुआ है। 17 क्वेश्चन छोड़ दो, you just need to attend question number 13 and 15. चलो बताया तो मैं दोनों क्वेश्चन 13 and 15. If V is the volume of one molecule of the gas, the van der Waals constant V, so B होता है 4 into 4/3 pi r cube into Na. हमें ये वॉल्यूम दे रखा है स्मॉल v into Na. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 pi r cube which is given in the question V. तो स्मॉल v हो जाएगा 4v Na. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन. फिफ्टीन क्वेश्चन. एसेट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू S2 और पूछा है B का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा क्या होगा? B डिनोट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा B. एसेट से S2 पे जा रहे हो, जब S2 पे जाओगे तो साइज, पहले 8 एटम्स एक मॉलिक्यूल में थे, अब 2 ही एटम एक मॉलिक्यूल में, so definitely size will decrease if the number of atoms are decreasing per molecule. So size decrease होगा, small भी decrease होगा. Is that okay? Second option 15 का. कोई डाउट यहां तक? चले हम आगे. सर सर, 15 एक इसके- बार वापस बता दो ना सर. एक्सक्यूज मी सर, देखो 15 में मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल है बड़ा जिसमें 8 एटम है. अब मैंने इसको 2 एटम अलग, 4 एटम अलग, या इसको 2 एटम में कन्वर्ट कर दिया. इसका साइज, जिसमें 2 एटम हैं, ये 2 एटम वाला मॉलिक्यूल, इसका साइज बड़ा है या जिसमें 8 एटम से उसका साइज बड़ा है? एक एटम. जिसमें कम एटम से उसका साइज छोटा, जिसमें ज्यादा एटम है उसका साइज बड़ा. तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 8 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, किसका साइज छोटा होगा? इसका. तो बी डिपेंड्स ऑन साइज, एटम मॉलिक्यूलर रेडियस पर डिपेंड करता है. तो द साइज कम होगा, रेडियस कम होगा, तो B का वैल्यू कम हो जाएगा. यस सर, क्लियर सर. एनी अदर डाउट? कोई और डाउट यहां तक? लिक्विफैक्शन ऑफ रियल गैस. काफी अगेन यूजफुल हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं यहां से. और थोड़ा सा समझने का पार्ट ज्यादा है, कैलकुलेशन पार्ट कम है. Liquefaction of real gases. For real gases, if we apply some pressure on the real gas molecule, they will come close to each other, and at some particular pressure, they come so much close to each other so that they can convert into liquid phase. उनके बीच में इतना ज्यादा attraction बढ़ जाएगा कि वो liquid phase में convert हो जाएंगे प्रेशराइज करने पर.
So on increasing pressure, we can liquefy real gas molecule. But if we talk about ideal gas cannot be liquefied at any temperature or pressure, क्योंकि उनमें कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो कंसिडर किया गया है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है तो लिक्विड में तो जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कन्वर्जन ही नहीं होगा। लिक्विड हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? अब देखना, हमने जो एक ग्राफ ड्रॉ किया था बॉयल्स लॉ में आइडियल गैस के लिए कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था। अब हम रियल गैस के लिए सिमिलर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, लो प्रेशर से आते हैं हाई वॉल्यूम से प्रेशर कंप्रेस करना चालू करते हैं गैसेस। तो जब तुम कंप्रेस करना चालू करोगे ये गैसेस यहाँ पे आएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि अब गैसेस लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। तुम प्रेशर और बढ़ाओगे, गैस विल कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू लिक्विड फेज। तो ये वो पॉइंट है जहां पे पूरा लिक्विड में, यहाँ पर गैसेस थे, गैस, यहाँ पे लिक्विड गैस बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इस जोन में फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड यहाँ बनाए और जैसे से कंप्रेस करते जा रहे हो लिक्विड में कन्वर्जन होते जा रहा है। क्लियर? तो ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट पर। यहाँ पे 100% लिक्विड बन गया है। नाउ फर्दर कंप्रेसिंग, फर्दर डिक्रीज इन वॉल्यूम, फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस। यहाँ पे प्रेशर तुम कितना भी बढ़ाओगे लिक्विड का वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। हम गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बट लिक्विड को नहीं कर सकते हो। एक खाली बॉटल लोगे जिसमें एयर है, तुम कंप्रेस कर सकते हो, बट एक बॉटल जिसमें पानी है उसे कंप्रेस नहीं कर पाओ। लिक्विड आर लेस कंप्रेसिबल। तुम बहुत भी प्रेशर बढ़ा दोगे तब भी उसमें वॉल्यूम चेंज काफी कम। तो यहाँ पर लिक्विड हो गए। तो जो ग्राफ हाइपरबोलिक नेचर का रहा था वो रियल गैसेस के लिए कुछ ऐसा आएगा। किसी भी टेम्परेचर T1 पे ड्रॉ किया हमने ग्राफ। चलो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ग्राफ बॉयल्स लॉ में ऊपर शिफ्ट होता था। यहाँ पे भी सिमिलर वे में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ ग्राफ मिलेगा हमें ऐसा, इस टाइप से मिलेगा टेम्परेचर T2 पर। क्लियर? और बढ़ाओगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन दिया गया, ये जो विड्थ है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की, जहां पे दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, वो विड्थ कम हो गई। ये विड्थ और कम होते चले जाएगी और फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पे वो विड्थ जीरो हो जाएगी। क्लियर? मतलब एक पॉइंट आया, एक टेम्परेचर आया जिसपे या तो सिर्फ हमारे पास गैस है और लिक्विड है, देयर इज नो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो विड्थ कम होते होते जीरो हो गई। एक सडनली हम प्रेशराइज करेंगे, सारा का सारे गैस मॉलिक्यूल सडनली कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज। ऐसा नहीं है कि 1 atm से वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ 3 atm तक कन्वर्ट होगा। एक पर्टिकुलर 2.3 atm पे सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने कम हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ अट्रैक्शन कम होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने कम होंगे कि अब लिक्विफैक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। Above critical temperature, liquefaction is not possible. T3 is greater than TC, is greater than T2, is greater than T1. Clear? तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, कर्व ऊपर से होते जा रहा है। क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, बट देयर इज अ कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। लिक्विड liquefaction is possible, but liquid gas equilibrium is not possible. और एबो क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर को यदि हम डिफाइन करने जाएं, क्रिटिकल टेम्परेचर डिनोटेड बाय TC, टेम्परेचर above which liquefaction is not possible. यदि हमने इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वो लिमिटिंग टेम्परेचर है जिस पे लिक्विफैक्शन हो सकता है, इसके ऊपर कभी नहीं होगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। तो फिर कहां पे पॉसिबल है? बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल।
सो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विफेक्शन हो रहा है बट लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या तो सिर्फ लिक्विड या सिर्फ गैस। क्लियर? एवो क्रिटिकल टेम्परेचर ना ही लिक्विफेक्शन है ना ही लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफेक्शन इज आल्सो पॉसिबल, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम इज आल्सो पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। क्लियर? क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक पॉसिबल, उसके ऊपर एक भी पॉसिबल नहीं, उसके नीचे दोनों पॉसिबल। क्या इतना समझ में आता है? अमोघ, Yes, अजिंक, sir. पार्थ, is it okay? Yes, sir. Clear. T greater than Tc, liquefaction and liquid gas equilibrium both are not possible. T equal to Tc, liquefaction is possible but not liquid gas equilibrium. T less than Tc, both liquefaction and liquid gas equilibrium are possible. क्या कोई ये बता सकता है क्रिटिकल प्रेशर इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है क्रिटिकल वॉल्यूम। कैन यू डिफाइन what would be the definition of critical pressure and critical volume? क्रिटिकल प्रेशर कैसे डिफाइन होगा, बता सकते हो? मतलब जस्ट बोर्ड पे देखना है, समझना है और थोड़ा सा उसे एनालाइज करके डिफाइन करना है। क्रिटिकल प्रेशर कैसे Sir, डिफाइन? critical pressure is the highest pressure above which liquefaction is not possible. हाईएस्ट प्रेशर, उसके ऊपर लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। चलिए बता मुझे शिवम कि यहाँ पर ये क्रिटिकल प्रेशर है, क्या यहाँ पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है? क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा Liquid है। gas equilibrium is not possible. Liquid gas equilibrium is not possible. नॉट एग्जैक्टली, मतलब वैसे तो नहीं डिफाइन करेंगे, और कुछ सोचो। क्या क्रिटिकल प्रेशर के नीचे हर प्रेशर पे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है क्या? यदि तुमने डिफाइन किया क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर गैस इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्रिटिकल प्रेशर यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्रिटिकल प्रेशर से कम है, तो फिर वो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं बनेगी ना, उसके ऊपर नहीं है तो नीचे भी नहीं है, वो तो काफी पॉइंट पर। Probability. लिक्विफेक्शन एंड लिक्विफेक्शन आपसे मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन? स्पेलिंग पूछ रहे हो क्या तुम मुझसे, क्या पूछ रहे हो? अच्छा लिक्विफिकेशन, हाँ एक ही बात है, लिक्विफेक्शन लिक्विफिकेशन एक ही बात है ना, वो लिक्विफेक्शन बोला जाता है उसे। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है मिनिमम, किस चीज के लिए? लिक्विफिकेशन। लिक्विफेक्शन के लिए क्रिटिकल प्रेशर denoted by PC, it is the minimum pressure required at
critical temperature, minimum pressure required at critical temperature. तो critical temperature पे वो minimum pressure जहां पे liquefaction हो रहा है, इसके नीचे critical temperature पे liquefaction नहीं होगा. Required critical temperature for liquefaction. Then critical volume, Vc, it is the volume of 1 mole of gas बोल दो, liquid बोल दो, क्योंकि उस पॉइंट पे लिक्विफेक्शन भी हो रहा है, at Pc and Tc. क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो भी 1 मोल का वॉल्यूम होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम. कॉपी कर लो डेफिनेशन, फिर इसको हम पीसी वीसी टीसी के मैथमेटिकल वैल्यूज भी देखते हैं. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर वो क्रिटिकल वॉल्यूम डिफाइन क्या है? वो 1 मोल ऑफ गैस और लिक्विड, वो नहीं समझा. देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, मतलब ये पॉइंट आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर ये हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर ये हो गया. इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम आएगा 1 मोल गैसेस या लिक्विड का, उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे. या फिर मैं ये बोलूं P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर, Vm माइनस B इक्वल टू RT. तुमने इसको क्रिटिकल प्रेशर रखा तो क्रिटिकल टेम्परेचर रखा, क्लियर. R कांस्टेंट, A और B कांस्टेंट, तो यहाँ से जो भी वॉल्यूम मिलेगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगी. अभी क्लियर है? यस सर. क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो Vm है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम. अब देखो इसको डिराइव कैसे किया जाता है. एट दिस पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, हम पहले तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. वंडरवॉल इक्वेशन इज वैलिड एट क्रिटिकल पॉइंट. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे dp बाय dv इक्वल टू 0 एट क्रिटिकल पॉइंट. थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे d स्क्वायर p अपॉन dv स्क्वायर इज आल्सो 0 एट क्रिटिकल पॉइंट. इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर आएंगे. पहला तो हमें समझ में आता है कि ये होगा वैलिड. नाउ हाउ दिस डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन इज 0. चलो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. पहले ये कॉपी कर लो.
देखना ये ग्राफ था क्रिटिकल के लिए, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो रहा है, इस जगह स्लोप नेगेटिव, इस जगह स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है ना, वो कोइंसाइड हो रहा है उस पॉइंट के साथ। स्लोप 0, तो y एक्सिस के along प्रेशर, x एक्सिस के along वॉल्यूम, dy by dx is 0, dp by dv is 0 at critical point। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जा रहा है। तो सेकंड इक्वेशन हमें समझ में आती है। क्या किसी को डाउट है सेकंड इक्वेशन में? Is there any doubt why this differentiation is 0? क्या इस पॉइंट पे तुम ये बोल सकते हो टॉप वाले पॉइंट पे स्लोप 0 है? पढ़ा है इतना फिजिक्स या मैथ्स में? हाँ सर। Yes, sir. अब डबल डिफरेंशिएशन क्यों 0 होगा समझना। डबल डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्लोप का स्लोप 0। हम स्लोप का भी स्लोप देख रहे हैं। चलो इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, इस पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, इस पॉइंट पे स्लोप 0। मैं यदि एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसमें y एक्सिस पे स्लोप ड्रॉ किया, dp by dv, x एक्सिस पे वॉल्यूम ड्रॉ किया। क्लियर? पहले स्लोप नेगेटिव, हम हायर वॉल्यूम साइड से आ रहे हैं, स्लोप नेगेटिव कुछ यहाँ पर, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव कुछ यहाँ पर, स्लोप 0 हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट पे, मतलब स्लोप कुछ ऐसे चेंज हो रहा है। तो एज यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, स्लोप फर्स्ट इंक्रीजेस, 0 तक पहुंचा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन। तो स्लोप वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्रिटिकल पॉइंट पे ये वाला स्लोप भी 0 आ रहा है। मतलब क्या 0 आ रहा है? d by dv ऑफ दिस क्वांटिटी dp by dv, ये भी 0 आ रहा है। तो स्लोप अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नेगेटिव 0 फिर नेगेटिव, नेगेटिव 0 से पॉजिटिव जाता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता। क्यों? वो बढ़ रहा है हमेशा, यहाँ पे पहले वो बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। मतलब इस पॉइंट पे स्लोप का भी स्लोप 0 है, डबल डिफरेंशिएशन भी 0। डी बाई dv ऑफ स्लोप जो भी y एक्सिस पे 0। क्या समझ में आता है क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन क्यों 0 होगा? इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। जब तुम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर आता है 8a by 27 RB, क्रिटिकल प्रेशर आता है a by 27 b स्क्वायर, क्रिटिकल वॉल्यूम आता है 3 टाइम्स ऑफ b। मुझे अपने बुकलेट में पीसी का वैल्यू देख के कंफर्म करो यही है या आरबी आएगा इसमें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। क्या पीसी यही लिखा है तुम्हारे बुकलेट में? क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, मैंने 8a पीसी का upon 27 RB। आ रहा है क्या? आर आएगा यहाँ पर? नहीं सर, नहीं नहीं। मतलब मुझे सिर्फ पीसी में कंफ्यूजन है, आर आता है नहीं आता वो मुझे ध्यान नहीं है। नहीं सर, नहीं आता है सर। ठीक है, कर लो कॉपी। ये इसका डेरिवेशन है, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये ज्यादा यूजफुल है फाइनल रिजल्ट पीसी वीसी पीसी के वैल्यू।
हो गया कॉपी? अनिकेत पास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इन्फ्लुएंस फ्रॉम हियर पीसी इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्वेश्चन ये उस क्वेश्चन में यूज आता ना 17 क्वेश्चन में। वहां पे ए के वैल्यू दिए थे और पूछा था क्रिटिकल टेम्परेचर। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी क्रिटिकल टेम्परेचर। या वीसी इज प्रोपोर्शनल टू बी मॉलिक्यूलर साइज। पीसी अपॉन पीसी करोगे 27 कैंसल, एक बी कैंसल, एक ए कैंसल, ये आएगा बी के प्रोपोर्शन मॉलिक्यूलर साइज। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। एक तो 17 क्वेश्चन करो, बी 17 पार्ट 2 का। उसके बाद A1 करना है पार्ट 1 का। B17 पार्ट 2 A1 पार्ट 1। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। बस एक छोटा सा हेडिंग बचा है 10 मिनट का, इसके बाद वो करेंगे हम। लेक्चर में एक्सटेंड अप टू लाइक 10:15 सॉरी 11:10 11:15। संडे को टेस्ट में आ रहा है ना रियल केसेस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। बट उसके पहले डाउट्स लेंगे हम रियल केसेस के। होमवर्क में रहेगा एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट पूरा रियल केस ना। छोटा सा ही चैप्टर है, 2 लेक्चर का।
चलो A1 ट्रू फॉल्स वाला ही क्वेश्चन था, कर लिया है क्या अटेम्प्ट? सर थर्ड ऑप्शन में डाउट है। yes sir. थर्ड ऑप्शन देखो, उसमें एक नया टर्म है, थ्रू पाथ PSQ वी कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड through continuity of state. The word continuity of state is basically there is no sharp change in temperature and pressure. यहाँ पर यदि हम इस ग्राफ में देखें तो जब हम लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, मतलब हमें पता ही नहीं लग रहा है कब लिक्विड है कब गैस है। तो इस पे गैस था और सडनली यहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट होता है क्रिटिकल पॉइंट वाला। जब तुम उसको यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो, कुछ इस वे में यूं जा रहे हो, इस डायरेक्शन में PSQ क्लियर। तो व्हेन यू गो इन दिस डायरेक्शन गैस इज देयर लिक्विड इज देयर, तो लिक्विफेक्शन तो हो रहा है, ये तो डेफिनेट है। द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट इज नॉट देयर। वहां पे ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ हो, गैस लिक्विड में कन्वर्जन क्लियर। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे रहता है, बाकी पे नहीं रहता है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यदि थ्रू कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट वर्ड नहीं यूज करते ना उसमें, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। हमारा यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है, तो वो मैच कर रहा है, मतलब लिक्विफेक्शन तो हो रहा है, नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट हो रहा है लिक्विफेक्शन। बाकी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमें समझ में आते ही। वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट रखोगे वॉल्यूम कम करोगे तो टेम्परेचर कम होगा। बोथ आर ट्रू। इज दैट ओके? कोई डाउट यहाँ पर? थर्ड वाले में सर थर्ड भी P ट्रू और PS और Q पॉइंट पे लिक्विफेक्शन कैसे हो रहा है? ये बताओ मुझे, क्यू पर क्या लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है? जहां पे उन्होंने क्यू पॉइंट मिला है, क्या वो लिक्विड है? इस ग्राफ में यस सर। यहां पर ये गैस, ये लिक्विड, ये गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये लिक्विड क्लियर। तो हम यहां से यहां आ रहे हैं, ये गैस था ये लिक्विड है, तो लिक्विफेक्शन हो रहा है बट नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये सारे जो ग्राफ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किए गए थे, T1 T2 TC T3, बट ये कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बट लिक्विफेक्शन इज स्टिल देयर। तो गैस है लिक्विड है तो लिक्विफेक्शन तो हो रहा है। अभी क्लियर है? यस हम इसके थ्रू यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विफेक्शन, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विफेक्शन नहीं है। पहले टेम्परेचर तुमने बढ़ाया फिर कम किया, क्लियर? और सर और एस कोई डाउट पॉइंट इसमें? क्रिटिकल टेम्परेचर से, सर एस पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो वहाँ लिक्विफेक्शन होगा क्या? नहीं, एस पर लिक्विफेक्शन नहीं है। पी पर गैस, एस पर गैस, क्यू पर लिक्विड, तो लिक्विफेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहे तब होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो हम ये बोल सकते हैं ना, तुम यहाँ से यहाँ लिक्विफेक्शन हो रहा है, यहाँ हमसे बोला गया PSQ, क्या लिक्विफेक्शन है? PQ पे नहीं है बट PS पे नहीं है, बट S से Q पर तो है। अब क्लियर है सर। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा हाँ बोलो। सर मैंने उस दिन वो आइडियल गैस का वो क्वेश्चन भेजा था, उसमें वो मीन पाथ क्या कंसेप्ट? मीन फ्री पाथ वो भी आगे आएगा, फिजिक्स में आएगा बेसिकली, केमिस्ट्री में भी आता है बट वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं तो फिर मैं केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाता, वो यूज आएगा अभी। फिजिक्स में KTG पढ़ोगे ना तब आएगा। फिजिक्स में भी KTG है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, वहां पे पढ़ोगे तुम, क्लियर? अभी तक मैंने कवर नहीं किया है। यस सर। At critical condition, compressibility factor PCVC upon RTC is 3/8. तुम वैल्यू पुट करके देख सकते हो ना, PC into VC upon TC, this into this upon this into R is 3/8 आएगा। तो Z less than 1 आ रहा है, आना भी चाहिए,
क्योंकि लेस देन 1 पे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे। तो क्रिटिकल कंडीशन पे तो लिक्विफेक्शन हो रहा है, इसमें अट्रैक्शन चाहिए ही हमें। Virial form of van der Waal equation. लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की। क्या ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है अब तक तुमने मैथ्स में या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है 1 सर। अपॉन पढ़े हैं सर। 1 माइनस एक्स इज दिस इफ एक्स इज लेस देन 1, इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पर। बेसिकली विरियल फॉर्म ऑफ van der Waal इक्वेशन कुछ होगा a प्लस बी अपॉन वी एम प्लस सी अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस डी अपॉन वी एम क्यूब, ऐसा इंफिनिटी तक। दिस इज कॉल्ड विरियल फॉर्म ऑफ van der Waal इक्वेशन। हमें एबीसी कैलकुलेट करना है। चलो डिराइव करते हैं इसको एबीसी के लिए।
चलो देखना, P plus A upon Vm square, Vm minus B equal to RT, वंडरवॉल इक्वेशन। Vm minus B को डिवाइड किया, A upon Vm स्क्वायर को माइनस में लेके आ गए, जस्ट मैथमेटिकल अरेंजमेंट है अभी तक। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। अब यस सर। Vm by RT का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, P into Vm by RT, इसमें Vm by RT का मल्टीप्लाई करोगे, RT विल कैंसिल आउट, Vm बच जाएगा। इसमें Vm by RT का मल्टीप्लाई करोगे, एक Vm कैंसिल हो जाएगा और RT आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो PVm by RT इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब PVm by RT को लिखो z, इसको थोड़ा सा और अरेंज किया, न्यूमरेटर में Vm से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी Vm से डिवाइड कर दो, तो Vm upon Vm 1, Vm upon Vm 1 माइनस B upon B। तो यार इसका तुम एलसीएम लेके ऊपर भेजो, यही आ जाएगा, माइनस A upon RT upon Vm। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है ताकि उसको हम एनालाइज कर सकें। तो Vm डिनोमिनेटर में, RT ऊपर, 1 upon 1 minus A, B upon Vm is always less than B मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है और Vm उस कंटेनर का वॉल्यूम है जिसमें मॉलिक्यूल। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर से ज्यादा होता है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। ये यूज कर लिया एक्सपांशन, 1 plus x square up to infinity माइनस ये एज इट इज, 1 एज इट इज रखा, Vm कॉमन ले लो दोनों में से, B माइनस A by RT बच जाएगा, B स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर अप B क्यूब अपॉन Vm क्यूब अप टू इंफिनिटी। A कंपेयर करो, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू B माइनस A by RT, C का वैल्यू B स्क्वायर, B क्यूब, B पावर 4 अप टू इंफिनिटी। क्या इतना क्लियर है अभी? इज दैट ओके? यस सर। सर C और D क्या है? C A plus B upon Vm, C upon Vm square, D upon Vm cube, E upon Vm पावर 4। वंडरवॉल इक्वेशन का फॉर्म होता है ना, इसको A कांस्टेंट, A B कांस्टेंट, C D एंड सो। यस सर। हमें ये तो पता है B upon Vm लेस देन 1 है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 0.01 0.02। ये 1 लेस देन 1 है, B upon Vm स्क्वायर, B क्यूब अपॉन Vm क्यूब, क्लियर? ये सारे क्वांटिटी पावर 4 पावर 5 एंड सो ऑन, 0.01 का स्क्वायर करोगे 0.0001, 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4, क्यूब करोगे -8, तो तुम स्क्वायर क्यूब 4 करते जाओगे, वो क्वांटिटी और छोटे होते चले जाएगी। यदि वो क्वांटिटी स्मॉल होते चले गई, दे आर मच मच लेस देन 1, और हम इन सारे हायर टर्म को इग्नोर कर पाएंगे। क्लियर? So Z is approximately 1 plus B minus A by RT upon Vm. So Z approximately इतना आ जाएगा, हायर टर्म को इग्नोर कर दिया, स्क्वायर को, क्यूब को, पावर 4 को, कि 1 से काफी छोटे होंगे वो, तो 1 plus something, we can ignore that something, अप्रोक्सीमेशन लिया है। When B minus A by RT is 0, temperature is A upon RB। इस कंडीशन पर तुम्हारा थर्ड लेक्चर तो नहीं आ गया है? Do you have third lecture today? Yes, sir. Yes, sir. किसका है? GNN, sir. GNN। ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगा कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें जीएनएन सर से। 11:10 हो रहे ना, मेरा लेक्चर जब भी खत्म होगा यू विल गेट 20 मिनट्स ब्रेक ना, 20 मिनट्स का ब्रेक होगा तुम्हारे लिए जब भी खत्म करूंगा। तो व्हेन B minus A by RT equal to 0, टेम्परेचर इज A upon RB। क्लियर? ये टेम्परेचर होता है बॉयल्स टेम्परेचर। व्हेन Z is equal to 1, the temperature is defined as Boyle's temperature, जहाँ पे रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करेगी। क्लियर? So Boyle's temperature at which
real gas behave as ideal gas for a wide range of pressure. Temperature at which real gas behave as an ideal gas for a wide range of pressure. Clear? तो काफी वाइड रेंज प्रेशर के लिए रियल आइडियल जैसा बिहेव करेगी कि टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन बॉइल्स दैट इज Z इक्वल टू 1। यदि टेम्परेचर इससे ज्यादा है बॉइल्स टेम्परेचर से, इसका मतलब ये क्वांटिटी ज्यादा, A अपॉन RT इज लेस, B माइनस A अपॉन RT इज पॉजिटिव, तो 1 प्लस। यदि टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से ज्यादा हुआ ये पॉजिटिव हो जाएगा, Z ग्रेटर देन 1। टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से कम हुआ ये नेगेटिव हो जाएगा, Z लेस देन 1। If T is greater than boils temperature, then Z is greater than 1. Repulsion forces are dominating. Second case, first case तो हो ही गया था। Third case, if temperature is less than boils temperature, then Z is less than 1. Attraction forces are dominating. कर लो कॉपी। If you draw graph at boils temperature, Z versus P ग्राफ, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। काफी डिस्टेंस तक, काफी प्रेशर के रेंज तक ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा Z इक्वल टू 1। ये ग्राफ है बॉइल्स टेम्परेचर TB पर।
चलो कॉपी किया है इतना। यस सर। चैप्टर कंप्लीट हो गया है और होमवर्क में पूरा बुकलेट है। क्लियर? मैं सर से बोल दूंगा वो 10 मिनट लेट स्टार्ट करें। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस के बाद ही तुम्हें जाना है। टुडे इज 25th। आदित्य प्रसाद, अजिंक्य, अजिंक्य, अमोघ, अनिकेत, प्रेजेंट सर। अंकित, अथर्व, चेतना, Present, sir. Present, sir. ध्रुव पाटिल, गौरव, हर्ष, केशवी, Present, sir. लक्षिका, Present. नयन, निशान, Present, sir. Present, sir. then पार्थ, प्रेजेंट सर। प्रणव, प्रेजेंट सर। सई, सई is not there, साइमा, Present, sir. सार्थक, बोरसे, प्रेजेंट सर। सार्थक सोनवाने, विधि, यश, यश देवरे, शिवम। प्रेजेंट सर। ठीक है, चलो यू मे लीव नाउ। सर वो ग्राफ एक बार और समझा दीजिए ना। कौन सा? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला ग्राफ, as you are increasing the temperature T1 से T2 पे गए, और the same case if you are drawing Z versus pressure curve, lower temperature पे T1 और बढ़ाओगे ऊपर जाएगा, और बढ़ाओगे बॉइल्स टेम्परेचर पे चले गए, और भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ऊपर जाएगा। कर्व will shift upside as you increase the temperature. क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो